श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री आचार्य चरितावली बोले स्वरूपाचार्य जी का जीवन चरित्र हुआ। निवासाचार्य जी से लगा के देवाचार्य जी तक बोले किशोरी शरण जी महाराज ने जैसा उन्होंने वर्णन किया हूबहू गुरु महाराज ने उसको यहाँ पे दिया है। श्री हरिदास जी महाराज की परंपरा में किशोरी शरण जी महाराज तो हरिदास जी की और अपनी परंपरा में देवाचार्य जी तक एक ही आचार्य, इसलिए उन्होंने देवाचार्य जी तक जो वर्णन किया वो हूबहू गुरु महाराज ने इसमें किया। फिर आगे से अपना अलग हो गया। अब स्वरूपाचार्य जी का जीवन चरित्र वर्णन करके अब श्री माधवाचार्य जी का चरित्र कह रहे हैं कि जिनके श्री माधव आचार्य भव वारिद ऊपर जिमि वारिज वमन समान तजो निज राजू यह परलोक सुधारे काजू। बोले स्वरूपाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए श्री माधवाचार्य जी। बोले आप किस प्रकार प्रकट हुए, जैसे इस संसार सागर में, इस भव वारिद में, बोले कमल के समान आप प्रकट हो गए। भव वारिद ऊपर जिमि वारिज, जैसे आप कमल के समान यहाँ पे प्रकट हो गए। और प्रकट होकर आपने वमन समान तजो निज राजू, बोले वमन के समान इस संसार का त्याग कर दिया। बोले यह परलोक सुधारे काज। ते विचरत भय अवनि मंजारी संत विप्र पंडित संग भारी। बोले इस संसार को शिक्षा दीक्षा देने के लिए, जीवों को पार करने के लिए, समस्त जीवों का परलोक सुधारने के लिए आपने इस संसार को मन की तरह त्याग करके बोले आप विरक्त हो गए। बोले ते विचरत भय अवनि मंजारी, बोले आप पूरी सृष्टि में घूम करके सब जीवों को कल्याण किया, सबको भक्ति का दान दिया। आपके साथ में संत ब्राह्मण और पंडित की भारी भीड़ चलती, एक से एक विद्वान सर्वोत्कृष्ट आपके साथ चलते। और आपकी जैसे सब आचार्यों की एक एक विशेषता बता रहे, जैसे उनकी पहले आचार्य में वो अष्टयाम लीला की और आकाश विरति से, अब आपकी विशेषता बता रहे हैं कि नाम मधुर धुनि होत अखंडा। बोले निरंतर नाम धुनि, निरंतर नाम जापक, एक क्षण का अखंड, या कह नाम मधुर धुनि होत अखंडा, निरंतर अखंड नाम संकीर्तन चलते ही रहता। हरि बिनु कर्मन उर्मे आने वदतन तनक अलाप प्रचंडा, नाम मधुर धुनि होत अखंडा वदतन तनक अलाप प्रचंडा। इस प्रकार से अखंड गति से प्रचंड नाम ध्वनि चारों तरफ चलती रहती कि कोई दूसरी चर्चा करने का किसी को अवकाश ही नहीं। निरंतर नाम जप सबके साथ, तनक एक क्षण के लिए भी दूसरी कोई वार्तालाप ही नहीं करनी गुल किशोर जी को छोड़ के, ऐसा अखंड आपका नहीं था। परमहंस संहिता वखाने, परमहंस संहिता, परमहंस वंशाचार्य सनकादिक भगवान उनकी परम संहिता, बोले उसी का वर्णन करना, यानी अपने आचार्यों की वाणियों का गुणानुवाद करना, उसी का सबको उपदेश देना और उसी को सबको बताना। बोले हरि बिनु कर्म न उर्मे आने, निरंतर अपने युगल किशोर जी की सेवा शुश्रूषा, बोले अष्टयाम लीला, उनका लीला गुणानुवाद, इसके अलावा दूसरा कोई कर्म भी है इस बात को भी नहीं जानना और न प्रकट करना, न किसी को बताना। जिज्ञासा युत जो मन आवे, मन वांछित पूर्णता पावे। जो जिज्ञासु लोग, जिनको सबका ज्ञान चाहिए, जो जिज्ञासु है या भक्ति मार्ग जो चाहिए, बोले वो लोग आपकी शरण में आते हैं। बोले आप उनकी मन की इच्छा के अनुसार उनका सब प्रश्नों का समाधान करते, उनको संतुष्ट करते और वो भी परम संतुष्ट होके जाते हैं। भाव विवेक रसिक विज्ञानी, आसे तनक परतन ही जाने। निरंतर भाव देश में रहते हैं। आपका विवेक, रसिकों के शिरोमणि, परम विज्ञानी,
और तनक भी दूसरों की किसी प्रकार की कोई आशा नहीं, केवल निरंतर नाम जप करना, अपने इष्ट का गुणानुवाद करना, सबको भक्ति रस में डुबाना, यही आपकी दिनचर्या थी। अति विरक्त आचार्य वपु सन्मानी सुखरास, निज अभिमान सुजान मनी, निर अभिमान सुजान मनी, राधा कृष्ण उपास। बोले आप अति के विरक्त आचार्य गद्दी पे विराजमान, सबको सम्मान देके, जो भी आए सबका सम्मान करना, इस प्रकार से सबको सुख प्रदान करते हैं। यानी कि आप सुख की राशि हैं, जो आया उसको सुख प्रदान किया, जो आया उसको सुख प्रदान किया। किसी भी प्रकार का अभिमान पास में नहीं, निरअभिमान। इतना सब कुछ होते हुए भी दैन्यता को धारण किए, ऐसे सुजान मणि, चतुरों के शिरोमणि, निरंतर राधा कृष्ण उपास, निरंतर युगल किशोर जी का भजन करने रहना, केवल एकमात्र राधा कृष्ण उनके इष्ट है, निरंतर उनकी उपासना में लगे रहते हैं। सुठी श्रीपात तहां चली आयो, आचार्य प्रतिवचन सुनायो, करत भयो एक प्रश्न अनुपा, तामदि विमल विवेक स्वरूपा, ताको उत्तर दे तम डार्यो, भयो शिष्य श्री गुरु व्रत धार्यो, यह सुनी आस धीर की बानी, देवदत्त बोले गुण खानी, है अद्भुत अनन्यमणि स्वामी, शब्द ब्रह्म मूर्ति रसधामी, आचार्य श्रीपात बखानी, सो इतिहास को सुखदानी। बोले वहां पे कृति महाराज आपकी प्रशंसा सुन के आपके पास आ गए और आके आचार्य चरणों के अपनी विनती सुनाने लगे। एक प्रश्न पूछा आपने, उन्होंने आके आपसे एक प्रश्न पूछा, करत भयो एक प्रश्न अनुपा, एक अनुपम प्रश्न पूछा, तामदि विमल विवेक स्वरूपा। बोले उनमें परम विवेक था, विवेकशील थे, और उन्होंने ऐसी अपने विवेकशीलता से उन्होंने एक प्रश्न पूछा। बोले उसका उत्तर देते के आचार्य चरणों ने उसका अहंकार को नष्ट कर दिया, उसके अंधकार को नष्ट कर दिया। ताको उत्तर दे तमटार्यो, उसके अंधकार जो उसके अंदर था उसको नष्ट करके, और भयो शिष्य श्री गुरु व्रत धार्यो, बोले वो आपका शिष्य बन गया। इतना सा आपने वो सुनाया। बोले यह सुनी आस धीर की बानी। आस धीर जी महाराज ने जब इतनी सी बात सुनाई तो देवदत्त बोले गुण खाने। आस धीर जी महाराज के शिव देवदत्त जी बोले आप बोले हे गुरुवर, आपने इस प्रसंग को इतना संक्षेप में कह दिया, आप इसको कृपा करके मुझे सविस्तार से सुनाएं कि किस प्रकार से वो आपके शरण में आए और किस प्रकार से उनका प्रश्न पूछा और कैसे उसका अंधकार नष्ट करके वो शरणागति ग्रहण कर ली। है अद्भुत अनन्यमणि स्वामी, शब्द ब्रह्म मूर्ति रसधामी। देवदत्त जी महाराज आसजी जी महाराज की स्तुति करें, हे अद्भुत मणि स्वामी, हे अनन्य स्वामी, अन्यों के मुकुटमणि अद्भुत। बोले हे स्वामी जी, बोले शब्द ब्रह्म मूर्ति रसधामी, ये जो शब्द ब्रह्म है यही सब कुछ है, यही रस का धाम है। इसलिए इसके द्वारा आप मुझे बताएं कि उन्होंने क्या तो प्रश्न पूछा, आचार्य श्रीपात बखानी, सो इतिहास को सुखदानी। बोले वो श्रीपाद जी ने आचार्य से क्या तो प्रश्न पूछा, क्या उन्होंने उत्तर दिया, कैसे उनका तम नष्ट हो गया और कैसे वो शिष्यता ग्रहण कर ली। बोले यति रूप कहो कृपा निधि, प्रश्न किनो सो कहो, आचार्य उत्तर दियो, किहि विधि वदत वद निज मन गहो, सुनिदास वचन प्रसन्न श्री गुरु दयो, करता के मथा, उत्तर प्रश्न सहित हित युत कथन लागे शिव कथा। बोले वो श्रीपाद जी किस प्रकार से तो आपके पास में आए, हे कृपा निदान, हे गुरुवर, आप मुझको ये बताएं उन्होंने किस प्रकार का प्रश्न पूछा और आचार्य ने उसका उत्तर किस विधि से दिया, किस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया। बोले यह बात आप मुझे विस्तार से सुनाइए। सुनिदास वचन, आसजी जी महाराज ने श्री देवदत्त जी की बात सुनकर के, बोले अपने दास की बात सुनकर के प्रसन्न श्री गुरु प्रसन्न हो गए। बोले दयो करता के मथा, उनके मस्तक पे हस्त कमल रख दिया। बोले तुम बड़ भाग्यशाली हो जो आचार्यों की कथा में तुम इतनी रुचि रखते हो।
तो उत्तर प्रश्न सहित हित युत कथन लागे शुभ कथा। अब उन्होंने क्या तो प्रश्न पूछा, क्या इन्होंने उत्तर दिया, बोले उसकी सविस्तार से कथा आपको सुनाने लगे। सुनि इतिहास विचार कर भयो सार संवाद, रसयुत अतिरोचक रस वादन तनक प्रमाद। बोले इनका जो ये इतिहास है, इनकी जो ये कथा है, बड़ी ही विचार युक्त है, सार रूप है और रसमय है, और ये संवाद जो है बड़ा ही सारयुक्त संवाद है। बोले ये रसयुक्त है, रस से सनी हुई कथा है, अति रोचक है, रुचिकारी है, सबको अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसमें वाद विवाद तनक भी नहीं है। बोले मौनी प्रश्न और मौनी उत्तर है, वाद विवाद बिल्कुल नहीं किया। आचारज शिवनते धाये, चलत चलत काशी को आए, तहां गोविंद नाम सन्यासी, दंडी अति अद्भुत जिज्ञासी, परम सुशील विवेक विचारी, बड़ सामर्थ तेज अधिकारी, शुद्ध सत्व पर ब्रह्म उपासी, विद्या विनय सुधर्म प्रकाशी, वर्ष 25 अवस्था कवनी, तत्ववाद युत क्षिति युत खवनी, आचारज गति तीन सुनि पाई, पुरजन के मुख अमित बड़ाई, सो सब विप्रन के सनमानी, तिनते सुनि मन में यह आनी, एक बेर उन्होंते मिलिए, वे नहीं जाने ताविधि चलिए। बोले ये जो श्रीपाद जी हैं, बोले एक बार आचार्य चरण वृंदावन धाम से सबको उपदेश देते देते बोले काशी को आ गए। वहां पे ये श्रीपाद जी हैं, बड़ी सामर्थ्यवान हैं, बड़े तेज हैं, और कुछ जिज्ञासु भी हैं। जो भी कोई नया है उससे जिज्ञासा द्वारा उसको जांच पड़ताल करना, तो जिज्ञासु भी है। बोले इनमें सर्वगुण यही है, सबसे बड़ा गुण यही है कि जिज्ञासु है, लेकिन परम सुशील है, विवेकशाली है, और सब चीजों पे मंथन करने वाले, विचार करने वाले, और शुद्ध सत्य परब्रह्म परमात्मा के उपासी हैं श्रीपाद जी। विद्या विनय सुधर्म प्रकाश, इतने प्रकांड विद्वान होते भी आपके अंदर विनय है। 25 वर्ष की अवस्था है आपकी, और तत्ववाद युत क्षिति युत अवनी, तत्ववाद का चारों तरफ प्रचार प्रसार करके, यानी प्रश्न उत्तर करके, अब पूरे धरती में आपने विजयश्री प्राप्त कर ली। अब चलते चलते आचार्य गति तीन सुन पाए। अब उन्होंने जो काशी में आए वो भी, तब उनको भी देखे, तो यहाँ पे आके आचार्य श्री की उन्होंने प्रशंसा सुनी। पुरजन के मुख अमित बड़ाई, जो पुरजन है वह नगर व निवासी हैं, उन्होंने बहुत बड़ाई करी आचार्य श्री की। कैसे महापुरुष हैं, ऐसे है, ऐसे निरंतर भजनानंदी है, ऐसे गुरु किशोर जी के चिंतन मनन करते हैं, ऐसे उनके मुख से बोले सर्वोत्कृष्ट इस समय तो वही है। ऐसे पुरजनों से, नगरवासियों से उनकी बहुत बड़ाई सुनी। बोले सो सब विप्रन के सन्मानी, बोले उन्होंने सब विप्रन ब्राह्मणों ने उनका सम्मान किया है, यानी सर्वोत्कृष्ट सब पंडितों ने, विप्रों ने उन आचार्य श्री को घोषित कर दिया है। तिनते सुनि मन में यह आनी, ये सारी इतनी प्रशंसा सुनकर के उनके मन में एक विचार आया। बोले ऐसे हम इतने पूरे संसार में घूम आए, लेकिन ऐसे सत कभी मिलेंगे। और यहाँ पे उनकी इतनी बड़ी काशी में जिनकी इतनी बड़ाई, तो कितने प्रकांड विद्वान होंगे, कितने उत्कृष्ट होंगे। यह सुन के उनके मन में एक बार विचार आया कि एक बेर उन्हीं से मिली। बोले इतने सबसे मिलते हुए आ रहे हैं, तो क्यों ना एक बार उनसे भी मिल लिया जाए। अब विचार करने लगे कि उनके पास जाए तो जाए कैसे, क्या करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा, जिज्ञासु है, सबकी परीक्षा लेना भी आपका थोड़ा स्वभाव है। तो आपने क्या किया, वे नहीं जाने ताविधि चलिए। बोले वो पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूं, तो अपना भेष बदल के चलना चाहिए। तो नित्य नेम करी प्रात ही चले सहज सतभाय, दंड कमल दल छाड़ के भक्त वेश धरी धाय। बोले उन्होंने अपना जो स्वरूप जो था उसको छिपा करके और वैष्णव वेश को धारण कर लिया, ताकि उनको कोई पहचान नहीं पाए। अपना जो पूर्व स्वरूप था उसको छिपा के और वैष्णव वेश धारण करके और अपना प्रातःकाल नित्य नेम करके और सहज में चले गए। और कौन सा वेश धारण किया उन्होंने, शुक्ल वस्त्र कंठी करमाला, तिलक ऊर्ध हरि मंदिर भाला, वेश छिपाए तहां ते धाये, श्रीमत आचार्य ढिंग आए, आवत 5 दंडवत कीनी, पदरज अपने सिर धरी लीनी, तिनको निरख हुलस हित मानी, आचार्य बोले कलवानी,
आज नैन आनंद निहार्यो, भली भई तुम यह वपुधार्यो। दंड कमंडल बंधन रूपा, यह निर्बंधन भाव अनूपा। अच्युत कुल अच्युत समझानो, यह मनमानी सकल भ्रम मानो। वर्णाश्रम शिर श्रुति की आज्ञा, स्वर्गाधिक उर धरे प्रतिज्ञा। बोले आपने सफेद वस्त्र धारण कर लिया, गले में कंठी बांध ली, हाथ में माला जली, राधे श्याम रटने लगे, मस्तक पे तिलक धारण कर दिया, ऊर्ध्वपुंड धारण कर दिया। इस प्रकार से अपना वेश छिपा करके बोले श्रीमत आचार्य जी ढिंगाए, बोले श्रीमान जी आचार्य जी के पास, आचार्य चरण के पास में आए। आवत 5 दंडोत की, साष्टांग 5 बार खड़े होके बैठ के, खड़े होके बैठ के 5 बार दंडोत की, और पदरज अपने शिर धने, आचार्य चरणों की जो चरणों की रज थी उसको ले लेकर बार बार अपने सिर पे चढ़ाया। यानी पूरा ही वैष्णव रीति का पालन किया उन्होंने। तिनको निरखी हुलसी हित मानी, आचार्य जी बोले कलवानी। आचार्य चरण उनको निरख रहे हैं कि कौन महाशय जी पधारे हैं, क्या कर रहे हैं। अब उनको देख के पहचान गए, बोले ठीक। अत्यंत ही प्रसन्न हो गए, अपने हृदय में आचार्य चरण अत्यंत ही प्रसन्नता का अनुभव करके और उनके हित की भरी बात बोलने लगे। बड़े मीठे स्वर में आचार्य चरण बोल रहे हैं, तो आज नैन आनंद निहार्यो, भली भई तुम यह वपुधार्यो। बोले आज वास्तव में मेरे नेत्रों को बड़ा ही आनंद आया, आज आपने वो कार्य किया जो मेरे नेत्रों को आत्यंतिक सुख प्रदान किया। भली भाई तुम यह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आज आपने ये स्वरूप धारण कर दिया। बोले मंगलमय स्वरूप आपने जो धारण किया, बोले आप जो पुरुष रूप है, बोले वो बंधन रूप है, और ये जो स्वरूप है निर्बंधन है, संसार सागर को पार करने वाला है। अच्युत कुल अच्युत समझानो, जो आप अब अच्युत कुल में उत्पन्न हुए, तो अच्युत कुल क्या है, बिल्कुल ठाकुर जी के कुल है, ठाकुर जी के समान ही है, कोई अंतर नहीं है। यह मनमानी सकल ब्रह्म मानो, बोले ठाकुर जी के अलावा दूसरा जो भी कुछ है, बोले वो सब मनमानी पंथ है। इसलिए वर्णाश्रम शिर श्रुति की आज्ञा, वर्णाश्रम धर्म की पालन करना, बोले ये तो श्रुतियों की आज्ञा है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, और स्वर्गाधिक धरे प्रतिज्ञा। और ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से क्या होगा, बोले पुण्य अर्जित होगा, और पुण्य से क्या मिलेगा, बोले स्वर्ग आदि मिलेंगे। बोले ठाकुर जी की प्राप्ति तो जो आपने ये भेष धारण करके आए हैं, बोले इसी से होती है। आपने जो भावमयी भक्ति का रूप जो धारण किया है, अब आपने जो दास भाव प्राप्त जो किया है, बोले सर्वोत्कृष्ट भाव आपने ग्रहण कर लिया। आश्रम वर्ण विधान मदी तनक चूक परिजाय, धर्म दंडता सिर प्रकट वेद वचन वत न्याय। बोले ऐसे श्रुति की आज्ञा है इस तरह से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए। और इन आश्रमों में यदि थोड़ी भी चूक पड़ जाए, थोड़ी भी गलती हो जाए, तो कहने धर्मराज जी के हाथ में दंड है, धर्म दंडता सिर प्रकट। वो तैयार बैठे वहां पे, वेद वचन वत न्याय। बोले बिल्कुल वेदों के वचन के अनुसार एक इधर भी उधर नहीं होना होता इन वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में, न तो उनका दंड उनके हाथ में रहता है। अहम ब्रह्म हंतासु जनावे, धर्म अर्थ कामादि सुहावे। मंत्र तंत्र जंत्रित उपचारा, मधुर तत्व को ना ही विचारा। मुख सो कहत ब्रह्म ही एका, फिर माया को लखत अनेका। ब्रह्म बखानी दरसि दृग माया, इमि धरि वेश अमित भर माया। निराकार तह लागन लागे, इत ते कर्मनि हूँ को त्यागे। ब्रह्मन कर्म मध्य भर मावे, धर्म राय बस नरक परावे। ताते दास भाव युत सुख सारा, हरिहित करत भवन विस्तारा। सेवक रीति सेव शरणाई, ता प्रसन्न की करे उपाय। बोले ये जो श्रुति युक्त जो वर्णाश्रम धर्म का पालन है, बोले इसमें अहंकार की उत्पत्ति होती है। और कितना ही आप बड़ी सावधानी से वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, तो उसका पालन करने से आपको अर्थ धर्म और काम ही मिलेगा। ये चतुष्ट पदार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, लेकिन मोक्ष तो मिलेगा नहीं। इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से आचार्य कह रहे हैं कि आपको धर्म अर्थ और काम आदि ये चीजें आपको मिलेगी, और इससे पुण्य अर्जित होंगे, और पुण्यों से आप स्वर्गों में जाएंगे, स्वर्गों में आप सुख भोग करेंगे, और सुख भोग करने के बाद जैसे आपके पुण्य खत्म होंगे, आपको ऊपर से नीचे फेंक दिया जाएगा। फिर यहाँ के वापस कर्म करो, जैसे जैसे आप कर्म करोगे वैसे वैसे कर्मों से आपकी गति होती रहेगी।
तो बोले मंत्र तंत्र जंत्रित उपचारा मधुर तत्व को नहाय विचारा। बोले इस प्रकार से इस वर्णाश्रम धर्म में अनेक प्रकार के मंत्र जंत्र इसमें लगे रहते हैं, लेकिन जो मधुर तत्व है, जो युगल किशोर जी का तत्व है, बोले उसका कभी भी चिंतन मनन नहीं करते। और मुख सो कहत ब्रह्म ही एका, फिर माया को लखत अनेका। ब्रह्म बखानि दरस द्रग माया, इमि धरि वेश अमित भरमाया। निराकार तह लागन लागे, इतते कर्मणि हूं को त्यागे। बोले इस प्रकार से बोले माया के इस भटकाव में वो जीव भटकता रहता है, और भटकते भटकते बोले अगर उस वर्णाश्रम धर्म में नेक भी चुक पड़ गई तो बोले धर्मराज के हाथ में दंड है, धर्मराय बस नरक पर आवे। बोले उसका मार्ग भी बदल लेंगे, तुरंत उसको नरक में डाल देंगे। ताते दास भाव सुख सारा। इसलिए हे व्रतजन, सबसे उत्तम भाव है युगल किशोर जी के दास भाव। बोले उनके दासी बन जाओ या उनके दास बन जाओ। ताते दास भाव सुख सारा। बोले ये दासी भाव सर्वोत्कृष्ट है। बोले क्यों? बोले इसमें कोई चूक भी चूक परे पर हरहिन कबहू, सबही भांति दया के आगर। कोई चूक भी पड़ जाए तो सोचते ही नहीं बोले अपना है, ये मेरा निजी दास है। तो हरिहित करत भवन विस्तारा, सेवक रीति सेव शरणाई, ता प्रसन्न की करे उपाय। बस अब तुम्हारा दास भाव है तो सेवक का क्या कर्तव्य है? अपने स्वामी को प्रसन्न करना। बस अब एक ही आपका वो होना चाहिए, अपने स्वामी को प्रसन्न करो, हर क्रिया वो करो, उसमें देख लो क्या इसे हमारे युगल किशोर जी हमसे प्रसन्न है। बोले हैं तो ठीक उस क्रिया को करो, बाकी और सारी क्रिया को छोड़ दो। पाप पुण्य जनते बने दासन करत उपाय, नम्र होय कर जोर के हरि को देत सुनाए। बोले जीवात्मा है, अनेक प्रकार के पाप बनते, अनेक प्रकार के पुण्य बनते, हर जीव से बनते, कोई भी शुद्ध नहीं रह सकता। लेकिन दास भाव जो प्राप्त है, जो युगल किशोर जी के दास हैं, उनको उन पाप और पुण्यों को नष्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ता है। बोले क्या करते? बोले नम्र होके हाथ जोड़ करके एक बार ठाकुर जी सुना दो, हे प्रभु हम तो जैसे हैं वैसे आपके, आप अपना लेना, हम नहीं जानते हमसे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। केवल इतना सा कहने की देर है, सब पाप पुण्य आपके नष्ट हो जाएंगे। जाको दास तासु को लाजा। बोले हे प्रभु हम आपके दास हैं, अब ये लाज, हमारी लाज आपके हाथ में। यदि हम बदनामित होंगे तो हमारा बदनाम नहीं है, ये बदनाम आपका है कि हम आपके दास होके इस तरह से गिर रहे हैं। इसलिए जाको दास तासु को लाजा, याको भक्ति करण सो काजा। बस हमें तो आपका नाम लीला गुणगान का निरंतर जप करना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। अब अच्छा बन रहा बुरा बन रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये आप जाने, हम तो आपके शरण हैं, हम आपके दास हैं। अब आचार्य चरण कह रहे गीता मदि हरिवचन संपुष्टा। बोले ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, आप ये सोचे कि आप इनके इष्ट हैं, आपके इष्ट हैं, आपका दास भाव है इसलिए आप इस बात को कह रहे हैं। बोले नहीं, ये बात गीता जी में ठाकुर जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि गीता मदि हरिवचन संपुष्टा। गीता जी में वो कह रहे हैं इस बात को, क्या कह रहे हैं? पाप पुण्य तज धरिमो इष्टा। गीता जी में अर्जुन को कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। बोले पापों को छोड़ दे, पुण्य को छोड़ दे, सबको परित्याग कर दे, एकमात्र मेरी शरण में आ जा, एकमात्र मुझे इष्ट मान ले, बस तेरा काम हो जाएगा। जो ठाकुर जी के श्रीमुख की ये वाणी है, अगर उसको भी कोई नहीं माने तो उसका कोई उपाय नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले कि तू सबका परित्याग कर दे और एकमात्र मेरी शरण में आ जाए। बोले फिर क्या करेंगे आप? बोले हम पापिन ते करे सहाय। बोले हमारा नियम ही है, हम पापी जनों की सहायता करते हैं, यही काम है हमारा। लेकिन तू अनन्य बनी मो गुण गाय, तेरा काम एक अनन्य बन के मेरा गुणगान गाना, अनंता का परित्याग मत कर देना। फिर तेरे तो क्या पाप न क्या पुण्य क्या कुछ, सब मैं ही उसको देख लूंगा अपने आप। मेरा काम ही यही है, जो मेरा ऐसा अनन्य भक्त है बोले उसके पापों को नष्ट करना ही मेरा काम है। दास भयो सर्वस्व सुख लूटे। बोले हे व्रतजन, इस प्रकार से जो दास भाव को प्राप्त है होता है, वो समस्त प्रकार के सुख को आनंद लेता है, समस्त प्रकार के सुख को लूटता है। अहम तासुते सहज छुट जाए। बोले उस दास भाव के अंदर अहंकार सहज में ही नष्ट हो जाता है। यदि अहंकार है तो समझ लो कभी दास भाव परिपूर्ण नहीं आया। कि दास भाव क्या है? बोले तृणादपि सुनीचे ना, हम तो तृण से भी नीचे, तो किस पे अहंकार करेंगे, किस पे गुमान करेंगे? बोले उसका अहंकार सच्चा ही छूट जाएगा
और दास भाव में क्या होता बता रहे हैं कि सेव्य उचिष्ट तासु संपावे। अब वो अपने इष्ट की प्रसादी पाएगा। तो क्या पाएगा? जो इष्ट पा रहे वही वो पाएगा। तो कितना आनंद, कि सेव्य उचिष्ट तासु सम पावे, इष्ट के समान ही वही पदार्थ वो पाता है। सो शिव अज के हाथन आवे, तीन सम वसन उतरिन धारे। बोले उन्हीं के उतरिन वस्त्र वो धारण करता है, अपने इष्ट के पावन गुणगन वदन उचारे, और पावन उनका गुणानुवाद करता रहता है। सेव्य सम सेवक लहे, सुख अखिल दुख दल परिहरे, तन परच अद्भुत दर्श दृग सो सरस रस उर में भरे। भाव भरी चित चाव अर्जित चरचि रुचि रचना रचे, वे रहत दास किशोर को तुक निरखी हृदय स्वामी सचे। बोले जो दास भाव वाला है, जो सेवक है, बोले वो स्वामी की तरह ही रहता है, वो अलग से नहीं। जो सुख स्वामी को मिल रहा है वो ही उस सेवक को भी वो ही सुख मिलता है, कोई अंतर नहीं होता। सेव्य सम सेवक लहे सुख, सेवक के समान ही उस सेवक को भी वो ही सुख प्रदान होता है। और अखिल दुख दल परिहरे, ये दुख के दलदलों को बोले नष्ट कर देते हैं, उसके पास फिर दुख पास में भी नहीं आता है। तन पर से अद्भुत दर से द्रग सो सरस रस उर्मे धरे। बोले अपने सेवक के मंगल विग्रह को स्पर्श करके, उनके अद्भुत अपने दर्शन करके, और निरंतर सरस रस में अपने हृदय को डुबा के रखता है। भाव भरी चित चाव अर्जित चरचि रचि रसना रचे। बोले भाव में डूबे हुए, अपने चित्त को उसमें लगाए हुए, बड़े ही उत्साहित होकर के बोले उनकी रुचि के अनुसार उनकी सेवा में लगा रहता है। वे रहत दास किशोर को तुक निरखी हृदय स्वामी रचे, और अपने स्वामी की नित नित नई नई लीलाओं को देख के आनंदित होता रहता है। अच्युत कुल सम बल नहीं, जीवन मुक्त अनूप, अति प्रसन्न आनंद निधि अच्युत के समरूप। बोले अच्युत कुल के समान कोई भी बलशाली नहीं है, जो अच्युत कुल में उत्पन्न हुए, बोले उनके समान कोई नहीं है, क्योंकि वो जीवन मुक्त हो चुके हैं। एक उपमातीत उनकी उपमा नहीं दे सकते, उनमें कितना बल है। गृहस्थ हैं जो ठाकुर जी को भी ललकारते हैं, हम श्यामा जी के बल अभिमानी, तो बोले उनमें इतना बल है जो किसी में नहीं, क्यों वो जीवन मुक्त हो चुके हैं। अति प्रसन्न आनंद निधि, बोले अति के प्रसन्न रहते हैं, उनके पास आनंद का खजाना है। और तो और क्या कहे, वो अच्युत के समान ही है, अच्युत के समान, वो बिल्कुल ठाकुर जी के समान ही हो जाते हैं। सो तुम वर्णाश्रम तजी आए, दास भाव ने के मन लाए। इससे बहुत अच्छा कि आपने वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर दिया और आप अपने हृदय में दास भाव को ले आए। श्री आचार्य जी की सुनिबानी, कहत वचन दंडी महाज्ञानी, अहो अखिल आनंद स्वरूपा, परम हंस वंशनी के भूपा। अब आचार्य चरणों की ये बात सुन करके वो श्रीपाद जी कहने लगे तो अहो अति आश्चर्यमय, वास्तव में तो आप तो अखिल आनंद के स्वरूप है, आपका मंगलमय स्वरूप ही बोले आनंद का खजाना है। इतने आपने मुझे आनंदित कर दिया, क्यों न हो आप परमहंस वंश के भूपा हैं। परमहंस वंश आचार्य प्रणाली का अपनी श्रृंगार संप्रदाय की, इसी को बोला जाता परमहंस प्रणाली, परमहंस वंश। तो परमहंस वंशनी के भूपा, उसके राजा आप हैं, क्यों आप गद्दी नशीन हैं, तो इस परमहंस वंश के आप राजा हैं। बोले मैं हंता सुधारी यहाँ, मैं तो अहंकार वश ही आपके पास आया था, आपकी परीक्षा लेना अहंकार वश। बोले मैं अहंकार वश आपके पास आया था, करण पारखो भेष चलाया, केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए, इसलिए मैं मेरा भेष बना के और ऐसा साधु भेष बना के मैं आपके सामने आया था। तुम आचार्य अंतर्यामी, बोले हे आचार्यवर आप तो अंतर्यामी हैं, यानी आप तो साक्षात ठाकुर जी हैं, ईश्वर सम ईश्वर अनुगामी। बोले बिल्कुल ईश्वर के समान ही आप दूसरे ईश्वर यहाँ पे हैं, ईश्वर के समान ही आप आचरण कर रहे हैं। गोचर ज्ञान अगोचर हेता, सो मोहि भय तत्व के वेता। बोले इस तरह से आपने जो अगोचर ज्ञान था उस ज्ञान को मुझे गोचर करा दिया, मुझे उस ज्ञान का दृष्टा बना दिया। आप तो बड़े ही तत्ववेता हैं, उस तत्व का ज्ञान मुझे करा दिया आपने। और आप इष्ट के समान हैं, आप ईश्वर आप ही हैं, इसलिए आपने क्या किया, मोह उर प्रेरी विरेश धराया, मेरे अंदर में प्रेरणा भी आपने दी, ऐसा भेष बना के सामने आओ।
और चित्ताकर्षण करी अपना। इस प्रकार से उसका उत्तर दे के चित्ताकर्षण करके अब आपने मुझे अपने शरण में अपना लिया। अब तो यह मेरे मन आई, करो मोहि अपनी शरण। अब हे स्वामी जी, मेरे मन में अब एक ही अभिलाषा है, मैं अब आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे शरणागति प्रदान कीजिए। आचार्य चरण बड़े प्रसन्न हुए, आपको विधिवत दीक्षा प्रदान की, अच्युत कुल में उत्पन्न कर दिए वास्तविक। आचार्य अपनाए के ताहि शिष्य करी, बोले उनको अपना करके आचार्य चरण ने अपना शिष्य बना लिया। फिर बलभद्राचार्य सुई नाम धर्यो रसहीन, आपका नाम धर दिया बलभद्राचार्य। बल में आपके समान कोई नहीं, इसे नाम भर देते। श्री माधव चारज अविकारी, 60 वर्ष गुरु शरण सुखारी, शिष्य सुहद गादी बैठायो, तदंतर वृंदावन पायो। बोले आप 60 वर्ष तक गद्दी नशीन रहे, गद्दी पे विराजित रहे। फिर इस सुयोग्य शिष्य को प्राप्त करके आपने इनको गद्दी नशीन कर दिया। उसके बाद में आप वहां से वृंदावन आए, वृंदावन आके आप प्रिया जी के पास अपने भाव वपु में पहुंच गए। आप श्री बलभद्राचार्य जी का जीवन चरित्र। बलेन भद्रे वितनोति पुंसा, भक्तया कृतार्थी कृत जीव संज्ञ, तन्नाम ध्येयम शरणम प्रपद्ये, कारुण वात्सल्या दयादि सिंधु। बोले जो निजात्म बल से प्राणियों के कल्याणार्थ मंगलमय कार्य का विस्तार करते हैं, आपका नाम ही बलभद्राचार्य जी इसलिए दिया। बोले आप इतने बलशाली कि सब जीवों के कल्याण के लिए आपने बहुत बहुत से कार्य किए। तो बोले सबको अपने निज बल से, निजात्म बल से, बोले प्राणियों के कल्याण के लिए मंगलमय कार्यों को बहुत इस सृष्टि में विस्तार किया। और भक्ति का दिव्य उपदेश द्वारा जीव समूह को कृतकृत करते हैं। ऐसे वात्सल्य, ऐसे करुणा के खजाने, बोले दया के खजाने, ऐसे अनेक प्रकार के नामों वाले श्री बलभद्राचार्य जी महाराज की हम शरण ग्रहण करते हैं। श्री बलभद्र भद्रमणि रूपा, अति प्रताप अति अमल अनूपा, परम विज्ञ विज्ञान प्रचारी, भावक भक्ति विवेक उदारी, परम धर्म स्यंदन के झूपा, हंस वंश अवतंस निर्भूपा, अद्भुत आचार्य अविकारी, ऐसे अमल अलौकिक भारी, पंडित बड़ विचित्र वैरागी, राधा कृष्ण के लिए अनुरागी, श्री वृंदावन वसी चितलाई, कबहु कबहु तीर्थ फिर आई। बोले बलभद्रा देवाचार्य जी सब भद्रों में मणि स्वरूप, यानी सबसे उत्कृष्ट। बोले आपका मंगलमय स्वरूप और आपका आचरण, आपका सब कुछ, आपका अति प्रताप, अति आपका जीवन चरित्र अति ही अनूप, उपमातीत और स्वच्छ अमल। ऐसे बलभद्राचार्य जी महाराज बोले परम विज्ञान से युक्त, और आपने विज्ञान का ही प्रचार किया। पहले आ गया, इसीलिए निवासाचार्य जी के उसमें कि विज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, बोले उस प्रकार का जो युगल किशोर जी को स्वरूप को जान के उसमें चिंतन मनन करे, उसी को विज्ञान बताया। बोले उसका आपने खूब प्रचार किया, सब जीवों को इस रसमय भक्ति का दान किया, और भावुक भक्तों को विवेक प्रदान किया। इतने के उदार आपने उनको रसमय भक्ति प्रदान की। बोले आपने ऐसी धर्म की पताका फहराई चारों तरफ, और परम धन स्यंदन के जूपा। बोले इस परम धर्म के बोले आप रथ के स्तंभ बने, परम धर्म रूपी रथ के बोले स्तंभ आप बने, और हंस वंश अवतनसी भूपा, हंस वंशाचार्य की गद्दी पे आप विराजमान हुए, आप उसके राजा बने, भूपा। अद्भुत आचार्य अविकारी, ऐसे अमल अलौकिक बात। बोले ये आचार्य श्री अत्यंत ही अद्भुत हुए, आपकी गतिविधि सब अद्भुत थी, परम स्वच्छ अमल अविकारी और ऐसे अलौकिक, और वो भी अति के,
ऐसे उत्कृष्ट पंडित बड़ विचित्र वैरागी राधा कृष्ण केलिन। विद्याओं में भी पंडितों से सबसे बड़े, सबका ज्ञान आपको और वैराग्य भी आपका विचित्र। और निरंतर युगल किशोर जी की केली के अनुरागी, उनकी लीलाओं में चिंतन मनन में डूबे रहना, ये उनकी जो केली में निरंतर डूबे रहना। इस प्रकार से आपने वृंदावन धाम का निरंतर वास किया। वृंदावन बसी चित लाई, वृंदावन धाम में निवास करके निरंतर युगल किशोर जी की रसकेली का चिंतन करते हुए बोले आप कभी कभी धर्म का प्रचार करने के लिए कबहू कबहू तीर्थ फेरे आए, कबो कबो अन्य तीर्थों में चले जाते, वहां पे सब जीवों पे करुणा करने के लिए, उनको भक्ति रस का दान देने के लिए उनके पास आप चले जाते हैं। दसदा रस आस्वाद करी हरिहित संग्रह कीन, संत सभा चहुदिसी रथ अति सुरदर सभी। बोले युगल किशोर जी के निरंतर लीला गुणानुवाद करना, निरंतर युगल किशोर जी का भजन ध्यान करना और दसदा भक्ति के रस का आपने आस्वादन किया, यानी निरंतर निकुंज रस लीलाओं में आप डूबे रहते। सब अपने शरणागतों को आपने निकुंज रस का दान दिया और आपके सामने संत सभा चहुदिसी रथ, चारों इतने संत समाज आपके साथ रहता कि चारों तरफ से आप संत समाज से घिरे रहते, अमित संत समाज आपके साथ रहता और अति सुदय रसभीन, सबके उस रस को से तराबोर करके आप रखते हैं। बोले आपका मंगल विग्रह कैसा है, कैसे आपके स्वरूप दर्शन होते हैं? बोले भजन अखंड होत नहीं खंडित, निरंतर भजन में आप डूबे रहते हैं, एक क्षण के लिए भी आपका भजन खंडित नहीं होता। निरंतर मुख से राधा 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 नाम के जैसे धारा बह रही है, निरंतर आप अपने चिंतन में लगे हुए निकुंज में, निरंतर सबको भगवत रस का दान कर रहे हैं। और वृंदावन रज सो तन मंडित, पूरे मंगल विग्रह में वृंदावन धाम की रज लगा रखी, वृंदावन रज सो तन मंडित, पूरे मंगल विग्रह में आपने वृंदावन धाम का रज का अनुलेपन कर रखा है। भय रहत आवेश सुदेशा, हरिते विमुख कर्म नहीं लेसा। बोले निरंतर आवेश में रहते हैं, किसमें? अपने सखी भाव में, अपना जो निजी स्वरूप है उसमें निरंतर उस आवेश में आप रहते। बोले इस आवेश, इस क्रिया को छोड़ के बोले ठाकुर जी के विमुख कोई भी कार्य बोले उसका लेश मात्र आप में नहीं था। ऐसी कोई क्रिया नहीं हो जो बोले ठाकुर जी के लिए वो प्रदान की जा रही हो। यानी निरंतर युगल किशोर जी के श्याम सेवा करना, निरंतर नाम जपना, निरंतर उनका चिंतन मनन करना और जो आश्रित जन है उनको भी ये रस में भक्ति का दान करना, इसके अलावा बोले और कोई भी कर्म आपके लिए नहीं था। बंधन विधि निषेध को त्याग्या, बोले विधि निषेध क्या है? बोले बंधन के कारण है, तो इनका परित्याग कर दिया। हरि अर्चन मधि अति अनुराग, बोले क्या करते? बोले निरंतर युगल किशोर जी की अष्टयाम सेवा करते हैं। बोले अति अनुराग पूर्वक, हृदय में अनुराग पूर्वक उनके प्रति बड़ी प्रेम से, बड़ी रसिक उनकी सेवा करते रहते हैं। इष्ट दृष्टि दर्शा जग केरे, अति सपुष्ट वक्ता भव केरे। बोले सब में अपने इष्ट की दर्शी, सब जित देखो तित लाल, ऐसी आपकी दृष्टि। अति संपुष्ट वक्ता, अष्टपुष्ट दिव्य मंगल विग्रह आपका, और वक्ताओं का ऐसी आप बातें कहते सबको संसार सागर से पार कर देते। आपने एक विचित्र लीला और करी कि ग्रही शिष्य कीनो नहीं एका, किसी भी गृहस्थ को आपने शिष्य नहीं बनाया। इतने अमित जो संत समाज आपको घेरे रहते, बोले वो सब अखंड बाल ब्रह्मचारी, उन्हीं को संत बनाते गए अपने शिष्य। क्या? ग्रही शिष्य कीनो नहीं एका, एक भी गृहस्थी को अपना शिष्य नहीं बनाया। रति निर्वेद निवेदन टेका, बोले वैराग्य में आपकी अत्यंत रति होने से निरंतर वो टेक को रखी कि गृहस्थी के पास ही न गए। इतना तीव्र वैराग्य था कि गृहस्थियों के पास ही न गए, न पास पटकने दिया किसी को। जिज्ञासी प्रतिकरी
उपदेश, जो जिज्ञासु लोग थे उनको उपदेश कर देते। नवत शिष्य लखी के गुण वैसा, सब आपके चरणों में शिष्य नवा नवा के चले जाते। बोले यथा योग सबकी मर्यादा, करी न सकत को अल्प प्रमादा। अब जितने ऐसे अमित शिष्य आपके साथ है, बोले सबको यथा योग अपनी अपनी मर्यादा आपने सिखाई। बोले इस तरह से रहना, इतने बजे उठना, ऐसे भजन करना, इतने सबको ये श्याम लीला करना, सब इस तरह से इतने घंटे चिंतन करोगे, इतने घंटे माला करोगे, इतने। बोले कर नहीं सकता कोई अल्प प्रमादा, 1 मिनट के लिए भी कोई आलस्य नहीं दिखा सकता आपके शिष्यों में। इस प्रकार से आपने सबको असद अलाप होन नहीं पावे, सांसारिक कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसलिए किसी गृहस्थ को शिष्य ने क्या, गृहस्थी शिष्य करेंगे तो अपने घर की कुछ न कुछ चर्चा करेगा ही। तो कह रहे असद अलाप होन नहीं पावे, जपत जाप प्रभु के गुण गावे। बोलो निरंतर युगल किशोर जी का गुणगान करो, जोर जोर से राधा 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 बोलो, तो संसार की चर्चा ही कहाँ होगी। ऐसा बल था आपका नाम, इसलिए गुरु महाराज ने बलभद्राचार्य रखा। ऐसे बल हर किसी में नहीं हो सकता। बोले बलभद्राचार्य भय ऐसे अमल अनूप, भक्ति ज्ञान प्रगटे मनोधारी निराकृति रूप। इस प्रकार से बलभद्राचार्य जी महाराज प्रकट हुए, बड़े अनूप, उपमातीत, ऐसी और कौन हुए न होंगे। बोले आपने भक्ति ज्ञान वैराग, भक्ति ज्ञान को प्रकट किया, या यूं समझो साक्षात भक्ति ज्ञान ही आपके रूप में आके ये निराकृति रूप में प्रकट हो गए। साक्षात भक्ति ज्ञान प्रगटे मनोधारी निराकृति रूप, साक्षात भक्ति ज्ञान ही बोले आपका रूप धारण के प्रकट हो गए। इस तरह से आप भक्ति ज्ञान वैराग के उत्कृष्टतम आपने आचरण किया। पंच तत्व श्री गुरु विस्तार्यो, पीछे 60 वर्ष तन धार्यो। बोले आपने इसके गुरु महाराज ने जब इस पंच तत्व को छोड़ के निकुंज में प्रवेश हो गए, उसके बाद में आपने 60 वर्ष तक और क्या। अब इनकी ये उम्र नहीं है, उम्र उसमें वो भी गिनो। गुरु महाराज के जाने के बाद आप 60 वर्ष तक मंगल विग्रह धारण करके यहाँ रहे। तदंतर वृंदावन पाए, सकल संत तिनके गुण गाए। उसके बाद में आपने वृंदावन धाम में ही अपना इस पंच भौतिक शरीर को त्याग करके निकुंज में प्रवेश हो गए। बोले सकल संत तिनके गुण गाए। बोले सकल संत, उसमें जितने भी संत थे सबके आपके गुणानुवाद करने लगे। एमी बलभद्राचार्य गाथा, सनकादिक वंशन के नाथा। बोले सनकादिक परंपरा के वंश के आप राजा थे। इस प्रकार से बलभद्राचार्य जी की जीवन चरित्र हुआ। अब कह रहे श्री पद्माचार्य जी का चरित्र। पद्मा यते योहिनी जाशिते जने, पद्मा गुणेर वसलता दयादिभि, आचार्यन ज्ञान विराग्य भक्ति कम, पद्माभिधतम प्रणतोस्मि देशिकी। बोले करुणा, वात्सल्य और दया और पद्मा के साक्षात गुण माने गए, जो अपने आश्रित जनों के उपयुक्त वर्ताव के कारण लक्ष्मी जी की तरह व्यवहार करते हैं। लक्ष्मी जी जैसे सब पे दया करती है ना अपने विष्णु भगवान के भक्तों के ऊपर, बोले इसी प्रकार से आप अपने शिष्यों पे उनकी तरह सब पे दया करते हैं। उदाहरण दिया यहाँ पे, जो अपने स्वासित भक्तों द्वारा सदा सर्वदा ज्ञान भक्ति और वैराग्य आचरण कराते रहते हैं। बोले जो आपके आश्रित जन हैं उन सबको ज्ञान प्रदान करके बोले वैराग्य मार्ग में चलाने वाले। ऐसे विद्वद्वर गुरुदेव श्री पद्माचार्य जी महाराज को हम शत शत प्रणाम करते हैं। पद्माचार्य जिनके दासा, तिनके सुनो अमल इतिहासा, माथुर कुल पवित्र इनकीनो, जगत जी शरण गुरु को लीनो, लखी संसार चाली ब्रह्म भारी, वमन समान गिलान विचारी। बोले बलभद्राचार्य जी के शिष्य हुए पद्माचार्य जी महाराज। बोले इनका अद्भुत परम सुंदर इतिहास है। बोले उसको आप सुनो। बोले आप माथुर कुल में प्रकट हुए इसलिए आपने माथुर कुल को पवित्र किया है, लेकिन आपने माथुर कुल में प्रकट होकर इस संसार को तुरंत ही त्याग दिया और अपने गुरु महाराज की शरण ग्रहण की।
बोले इस संसार की भ्रम भरी चाल को देख करके आप जब तक घर में थे तो इस संसार की रीति रिवाज को देखा। बोले एक भटकन मात्र है, सबको भ्रमित करने वाली चाल है, इसको देख के बोले आपको गिलानी आ गई, इस संसार से गिलानी हो गई, तो उसको वमन के समान त्याग करके आप अपने गुरु महाराज के शरण में पहुंच गए। षोडश वर्ष मधि वेश तन अपनो लख्यो अद्भुत महा, चित में भई यह कंजवत वपु बिनसी है थिर ना रहा। मौसम सबे मो द्रगनि देखत विषय मदि नख सिख पगे, सुतदार हित संसार शिर धरी अति दुखित तजिक तन खगे। बोले 16 वर्ष की उम्र में आपने पूरे संसार को देखा। बोले क्या है? बोले इसमें जल कमलवत तो कोई रह नहीं सकता, लेकिन आप 16 वर्ष तक इसी प्रकार से रहे जैसे जल में कमल रहता है, और बार बार उसको सोचते रहे कि क्या करना चाहिए। बोले मैं स्वयं देख रहा हूं मेरे समान जितने भी लोग जो भी हैं सब इस विषय वासना रोग से ग्रसित हैं और नख से शिख तक उसमें डूबे हुए हैं। प्रत्येक प्राणी इस संसार के इस विषय वासना रोग में नख से शिख तक डूबे हुए हैं, हर क्रियाकलाप उसी के लिए हो रहे हैं। बोले किसके लिए? सुतदार हित संसार शिरधरी अति दुखित तजी तनक। बोले सुतदार पुत्र पत्नी परिवार आदि, बोले सारा संसार उनके हित के लिए उनका बोझा अपने सिर पे धारण करके शिर धर के बोले अत्यंत दुख के गर्त में जा रहे हैं। कितने दुखित हैं। माया ग्रसित विकारवत लखी जगत की रीत, विषय दंड भरी नरक मदी परम अधिक प्रतीत। बोले उफ, ये संसार कितना माया से ग्रसित हो रहा है। बोले इसने तो अपने सुतदारा को अपना मान रखा है और उनका बोझा अपना कर्तव्य समझ के ढो रहा है। बोले माया ग्रसित, ऐसे माया से ग्रसित लोगों में इतने विकार दिखे। और जगत की रीति देखी कि जगत की क्या रीति है। बोले इन्हीं का बोझा ढोके चलना ये रीति है, और कोई रीति नहीं है। बोले सुतधारा का इनका बोझा लेके चलते रहो और फिर क्या होगा आके जाके। बोले विषय दंड भरी नरकमय, बोले नख से शिख तक विषय से भर जाएगा वो, फिर नरक में जाके गिर जाएगा। ये संसार की चाल है। बोले फिर उसको नरक मिलेगा और वहां पे उसको दंड विधान किया जाएगा कि क्यों रे तुझे मानुष्य जन्म इसके लिए दिया, तुझे तो मानुष्य जन्म भगवत भक्तजन के लिए दिया था और तू ये क्या कर रहा है। बोले फिर वो दंड भोग के परत अधिक प्रतीत। मृग तृष्णा तन छिन छिन छावे, बंधन कर्म भर्म बंधी जावे। योनि यंत्र सो तजतन हेता, नरक खर्च खर्चन संकेता। इमि संसार चाली उर आनी, मन मदि उपजी अधिक गिलानी। बोले ये बात कौन कह रहे हैं? बोले ये बात आसुधीर जी महाराज देवदत्त जी को सुना रहे हैं और उनको लिखा है श्री किशोरी शंकरदास जी महाराज ने। वही बात वो गुरु महाराज ने यहाँ लिखी है। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से मृग तृष्णावत अब हमें इस संसार में सुख मिलेगा, अब हमें इस संसार में सुख मिलेगा, अब हमें इस संसार में सुख मिलेगा। ऐसे वो इधर भटका उधर भटका, उसको खुश किया उसको खुश किया, उसके लिए सेवा करी उसके लिए सेवा करी, लेकिन वो कहीं पे भी सुखी नहीं हुआ। बोले ये बात कौन सोच रहा है? पद्माचार्य जी महाराज जब तक 16 वर्ष की उम्र में अपने घर में रहे तब इस संसार को तोल रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है इस संसार में। बोले बंधन कर्म भर्म बंधी जावे। बोले ये सब हमारा कर्तव्य है, ये समझ के वो संसारी जन अपना कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके बंधन में बंध जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। इस भ्रम में रहते हैं कि ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारे कर्म है, हमें करने चाहिए। इस भ्रम में रहते हुए और उस बंधन में अपने आप ही बंध जाते हैं। योनि यंत्र सो तजतन हेता, नरक खर्च कर रचन संकेता। बोले इस प्रकार से विषय वासना को भोगते रहते हैं और क्या काम करते हैं? बोले नरक में तो जाएंगे लेकिन वहां खर्चे को तो कुछ चाहिए, सामान पाप होंगे जब भी तो वहां खर्चे होंगे। वो तो कह रहे हैं नरक खर्च खर्चन संकेता,
नरक में खर्चा करने के लिए उसको इकट्ठा करते रहते हैं ये संसारी जन। कहाँ जाके क्या खर्चा करेंगे, जब पाप ही नहीं होंगे तो हमें दंड कहाँ मिलेगा। तो नरक के खर्च के लिए इकट्ठा करते रहते हैं। इमी संसार चाली उड़ानी, इस प्रकार से संसार की चाल को देखा कि संसार इस प्रकार से चल रहा है। मन मदि उपजी अधिक गिलानी, अब मन में अत्यंत ग्लानि हो गई संसार के प्रति। बोले नहीं, इस संसार में अब हमें नहीं रहना। जो मन उपजी त्यो सब बाकी, तामे कहने तनक नहीं रहा। जो मन में आया तज तत्काल तहाते धाये, बलभद्राचार्य ढिंग आए। इस प्रकार से संसार से ग्लानि उत्पन्न हो गई। बोले उसी वक्त आपने संसार का परित्याग करके बोले बलभद्राचार्य जी महाराज की शरण में आ गए। और शरण में आके जो मन उपजी त्यों तुम सा भाकी, जो उपयुक्त बात आपके मन में उपजी थी, जो भी चर्चा करके आए, वो बात यूं क्यों गुरुदेव भगवान को सुना दी। बोले प्रभु इस प्रकार से मुझे संसार से ग्लानि हो गई, अब मैं आपकी शरण में आया। तामे कहन तनक नहीं राखी, एक तनक भी संकोच नहीं किया। जो मन में सब कुछ कह दिया, संसार मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। नित्य सिद्ध श्री गुरु अनुमान्य, गुरु महाराज समझ गए नित्य सिद्ध परिकर है, ये तो नित्य सिद्ध परिकर आया है। और कर धरे शिष्य व्रत निज जान्यो, तुरंत मस्तक पे अपना हाथ रखा और तुरंत ही बोले विधिवत पंच संस्कार करके वैष्णवी दीक्षा कर देके बोले कीनो शिष्य ताही अपनायो, तुरंत शिष्य करके उसको अपना लिया। और अच्युत कुल करी मंत्र सुनायो, अच्युत कुल में कर दिया, तुरंत साधु भेष दे दिया और मंत्र सुना दिया। पद्माचार्य धरि शुभ नामा, श्री गुरु उर उपजो विश्रामा। अब आपका नाम धर दिया पद्माचार्य जी। और गुरु महाराज फिर बड़ा ही प्रसन्न हुए कि ऐसा योग्य शिष्य इस गद्दी पे विराजने के लिए मिल गया। तो पद्माचार्य धरि शुभ नामा, श्री गुरु उर उपजो विश्रामा, फिर बड़े सुख को प्राप्ति हुई। तत्व ज्ञानता को दिया शिष्य आप समझे, बोले फिर आपको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। तत्व का तत्व यही पूरे महावाणी जी का उपदेश दे दिया समझ। और फिर आपको शिष्य आप समझी, बोले हूबहू अपने समान उनको कर दिया। दीपक ते दीपक भयो, प्रथम कौन नहीं चीन। दो दीपक हैं, एक दीपक को दूसरे दीपक के जला के दोनों को रख दिया। अब पहला कौन है दूसरा कौन है कोई पता चल सकता है? ऐसे आचार्य ठीक अपने समान उनको कर दिया। जैसे भृंग कीट गही लेवे, आप समान रूप को देवे। जैसे वो भृंगी कीट को लेके आता है और उस मिट्टी के घर में बंद कर देता है और वो समय पाके फिर उसी का रूप धारण कर लेता है, बोले ठीक उसी प्रकार से बोले बलभद्राचार्य जी ने पद्माचार्य जी को अपने ही समान करके उनको गद्दी नशीन कर दी। ऐसे सतगुरु परम कृपाला, बोले ऐसे परम दयालु, ऐसे कृपालु गुरुदेव भगवान दया से सिक्त, बोले ऐसे गुरुदेव परम कृपाला, संतत सहज दास प्रतिपाला, निरंतर अपने दासों का प्रतिपालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किस प्रकार से वो भजन उसका परिपुष्ट हो, इसके लिए बोले गुरु महाराज परम दयालु परम कृपालु, निरंतर सब दासों पे कृपा करने वाले। पद्माचारज आरज रूपा, अति अगाध मत अमित अनूपा। इसी प्रकार से पद्माचार्य महाराज को आपने सम्यक प्रकार का अगाध ज्ञान प्रदान करके बोले कुंठित ज्ञान हो नहीं पावे, अधिक अधिक विज्ञान चढ़ावे। बोले इस प्रकार से गुरुदेव के मार्ग पे आप आचरण करते हुए बोले आपका ज्ञान कुंठित नहीं हो पावे। इस प्रकार से आपने प्रत्येक आचरण किया और अधिक अधिक विज्ञान बढ़ावे, अधिक अधिक युगल किशोर जी के चरणों में रति उत्पन्न हो जाए। इसी प्रकार मार्ग पे आप चले। इस प्रकार से 40 वर्ष तक आपने अपने मंगल विग्रह को धारण किया। फिर उरग कंचुकी वत तति जा रहो, जैसे सांप अपनी कंचुकी को डाल देता है, इसी प्रकार से आपने इस मंगल विग्रह को यहाँ छोड़ के अपने नित्य सिद्ध वपु में पहुंच गए। आगे का प्रसंग कल।